वाईफाई कनेक्ट पॉइंट पर आपका स्वागत है। वाईफाई कनेक्ट पॉइंट में केमिस्ट्री में आज जीओसी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट किया जा रहा है, जिस टॉपिक का नाम है स्टीरियो केमिस्ट्री। आज स्टीरियो केमिस्ट्री स्टार्ट किया जाएगा। ये स्टीरियो केमिस्ट्री स्टीरियो केमिस्ट्री एक्चुअली केमिस्ट्री का एक्चुअली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर हमें जाननी है तो हमें केमिस्ट्री की स्टीरियो जाननी पड़ेगी। अगर केमिस्ट्री की स्टीरियो में पता है तो एक्चुअली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सीख सकते हैं। तो एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एक्चुअली सीखने के लिए हमें स्टीरियो को सीखना होगा, जानना होगा। तो सबसे पहले स्टीरियो केमिस्ट्री का मीन्स क्या होता है। स्टीरियो केमिस्ट्री एक केमिस्ट्री की ब्रांच है जो कंपाउंड के 3D स्ट्रक्चर को जिसे कंपाउंड के 3D स्ट्रक्चर के बारे में हम स्टडी करेंगे। अब उस 3D स्ट्रक्चर में क्या इफेक्ट डाल दिया जाए कि उसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंट हो जाए। कंपाउंड में मतलब कंपाउंड के 3D स्ट्रक्चर का अगर स्टडी की जाती है तो किस केमिस्ट्री की जाती है? स्टीरियो केमिस्ट्री। ठीक है, स्टीरियो केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन दिस डील्स विद 3D structure of molecules and various effect physically and chemically on the compound। तो डिफरेंट जो इफेक्ट होते हैं, जो इफेक्ट डालते हैं, उसको हम स्टडी करते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री। लेकिन स्टीरियो केमिस्ट्री में स्टार्टिंग करेंगे बहुत बेसिकली चीज से स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है आइसोमेरिज्म। कहां से स्टार्ट करेंगे? आइसोमेरिज्म। ये आइसोमेरिज्म वर्ड से स्टार्ट किया जाएगा। मतलब हमें स्टीरियो केमिस्ट्री में जो बेसिकली है 3D की तो बात बाद में करेंगे, XYZ की बात तो बाद में करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बेस से स्टार्ट करते हैं कि आइसोमेरिज्म क्या होता है। तो आइसोमेरिज्म वर्ड जो होता है ये दो कंपाउंड का एक कंपैरिजन वर्ड है। लेकिन इसके नाम से अगर हम पढ़ें तो आइसोमेरिज्म जो वर्ड है, आइसोमर वर्ड से यहां पर एक वर्ड आएगा आइसोमर एक वर्ड बना हुआ है। और आइसोमर का मतलब होता है इसमें दो पार्ट होते हैं, आइसो और ये आपका होता है मर, आइसो और मर। और आइसोमर जो पार्ट आपको दिख रहा है इसका मतलब होता है, आइसो का मतलब होता है सेम, जस्ट सेम, और यहां पर आप देख सकते हैं सेम हुआ। और ये मर का मतलब होता है पार्ट। इस पार्ट को हम आपसे कह सकते हैं कंस्टिट्यूएंट, या पार्ट को हम क्या नाम दे रहे हैं? कंस्टिट्यूएंट नाम दे रहे हैं। क्या नाम दे रहे हैं? कंस्टिट्यूएंट। यहां पे मैं ये नाम दे रहा हूं, ये पार्ट। तो सेम पार्ट, इसे इमेजिन करो सेम पार्ट, मतलब सेम पार्ट, दो कंपाउंड हो जो सेम पार्ट के बने, सेम कंस्टिट्यूएंट के बने हुए। तो जनरली आइसोमेरिज्म का मतलब होता है टू कंपाउंड having same molecular formula but structure formula is different due to physically and chemically are different। physically and chemically are different। से इमेजिन करो एक फार्मूला मैं बनाता हूं C2H5 C2H6O। ये फार्मूला आपका है C2H6O। ये C2H6O बनाया गया, ये फार्मूला है C2H6O। अब C2H6O को अगर हम देखें तो यहां पर हम इसको देख सकते हैं। पहला तरीका C2H6 का लिखने का CH3 CH2 OH होगा, और एक तरीका ये होता है CH3O और CH3। क्या इसको मैं से लिख सकते हैं? बोलो। अब यहाँ पे प्रश्न ये बना, जब इसका नेमिंग हमने किया, ऐसा जब हुआ तो बताओ सबसे पहले इसका नाम क्या हो गया? ये एल्कोहल हो गया। ये क्या है? एल्कोहल है, क्योंकि OH ग्रुप लगा हुआ है। ये आपका क्या है? ईथर। अब हम प्रश्न ये करते हैं क्या इसका फार्मूला सेम है? फार्मूला सेम है। बताओ इसमें कार्बन कितने हैं? अगर प्रश्न किया कार्बन कितने हैं? 2। हाइड्रोजन कितने हैं? 5 6। ऑक्सीजन कितने हैं? 1। लेकिन इसमें देखो कार्बन कितने हैं? 2 ही हैं। हाइड्रोजन कितने हैं? अगर देखा जाए हाइड्रोजन कितने हैं? 6 हैं। और ऑक्सीजन कितने हैं? 1 है कि नहीं? तो बताओ यहाँ पे क्या देखा जा रहा है? कार्बन हाइड्रोजन कंस्टिट्यूएंट है, बट आप खुद देख पा रहे हैं कि स्ट्रक्चर भी अलग अलग है। और मॉलिक्यूलर एल्कोहल है, क्या है? ईथर है। अब एल्कोहल और ईथर है, इसकी नेमिंग की अगर बात की जाए, इसकी नेमिंग भी अलग होगी। इसकी नेमिंग अगर देखा जाए, इसका नाम होता है एथिल एल्कोहल। क्या नाम है इसका? इसका नाम होता है एथिल एल्कोहल। तो ये तो आपको हो गया एथिल एल्कोहल। और इसका नाम है डाइमिथाइल ईथर। क्या नाम है? डाइमिथाइल ईथर। तो ये आपका डाइमिथाइल ईथर है। तो बताइए ये डिफरेंट है कि नहीं? ऐसी सिचुएशन होनी चाहिए,
ऐसी सिचुएशन होनी चाहिए कि टू कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट आर कॉल्ड आइसोमर। ये क्या है, इसी को बोलेंगे क्या, आइसोमर, एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म होता है फिनोमेना, क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म कहते हैं। ये सिमिलरली जो आपको आइसोमर्स होते हैं इनको हम क्लासिफाई करेंगे। क्लासिफाई करेंगे तो बताओ इनको क्लासिफाई किया जाएगा। नाउ नेक्स्ट आपको टॉपिक आएगा क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमर। तो हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे आइसोमर का क्लासिफिकेशन। तो देखते हैं क्लासिफिकेशन। आइसोमर को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया। एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमर और एक होता है स्टीरियो आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमर एंड स्टीरियो आइसोमर में क्या फर्क होता है? देखिए स्ट्रक्चरल आइसोमर डायरेक्टली बोलता है दो कंपाउंड्स हो जिनके स्ट्रक्चर में डिफरेंट हो और जिसके कारण की प्रॉपर्टी क्या हो रही है, डिफरेंट आ रही है, बट मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो। लेकिन ये जो स्टीरियो वर्ड होता है, स्टीरियो वर्ड का मतलब होता है कि कंपाउंड में दो कंपाउंड हो दो, लेकिन उसमें क्या हो, 3D अरेंजमेंट, दैट इज स्पेस अरेंजमेंट में डिफरेंट हो। तो स्पेस अरेंजमेंट डिफरेंट होने से स्टीरियो का डेवलप होता है और स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो, सेम हो, तो वहां पे क्या आता है, स्ट्रक्चर आता है। तो हम इस स्ट्रक्चर को नाम देते हैं, एक बहुत सिंपल वर्ड में स्ट्रक्चर को याद करना सिखाते हैं, उसका नाम है सीपीएमटी में फेल। सीपीएमटी में फेल, सीपीएमटी में फेल। सी का मतलब होता है चैन आइसोमर। क्या होता है, चैन आइसोमर, ये चैन आइसोमर। पी का मतलब होता है पोजिशनल आइसोमर, पोजिशनल आइसोमर। एम का मतलब होता है मेटामर, मेटामर। टी का मतलब होता है टाटोमर, टाटोमर। और एफ का मतलब होता है फंक्शनल आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर। ये आपके स्ट्रक्चर में आते हैं, सीपीएमटी में फिर चैन आइसोमर, पोजिशनल आइसोमर, मेटामर एंड टाटोमर एंड फंक्शनल आइसोमर। इस फिनोमेना को हम आइसोमेरिज्म वर्ड दे देंगे। स्टीरियो में आते हैं, स्टीरियो में हमको दो नाम आएंगे। वो दो नाम क्या क्या होंगे, एक होता है कॉन्फिगरेशनल, कॉन्फिगरेशनल, कॉन्फिगरेशनल होगा, और एक होगा कॉन्फॉर्मेशनल, कॉन्फॉर्मेशनल। कॉन्फिगरेशनल कॉन्फॉर्मेशनल में सिंपली वर्ड बस समझ लीजिएगा, इसमें दोनों में 3D का फर्क होता है। बस इतना फर्क समझ लीजिएगा कि इन दोनों में कॉन्फिगरेशन और कॉन्फॉर्मेशन बस इतना फर्क होता है कि जैसे मान लीजिए आपको ये पेन घुमाना है, ये पेन घुमाना है, एक पेन हाथ में घुमाना है, तो कितनी एनर्जी आप खर्च करेंगे, और हाथ में आपको दो पेन घुमाना है, तो बताओ दोनों को साथ में घुमाना है, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होगी, एनर्जी किसमें ज्यादा क्रिएट होगी, तो एनर्जी का फर्क होता है, एनर्जी का फर्क होता है कॉन्फिगरेशन और कॉन्फॉर्मेशन में रोटेशन के कारण। रोटेशन में एनर्जी का फर्क होता है, उसको हम बाद में डिटेल में आपको भी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले इसको नॉर्मली हम देखते हैं। तो कॉन्फिगरेशनल में हमको दो नाम मिलेंगे, कौन कौन से नाम मिलेंगे, ज्योमेट्रिकल, क्या मिलेंगे, ज्योमेट्रिकल, और अगला आपको मिलेगा ऑप्टिकल, क्या मिलेगा, ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल आइसोमर एंड ऑप्टिकल आइसोमर। जो कॉन्फॉर्मेशनल होता है, इस ज्योमेट्रिकल में कुछ नाम सुनने को मिलेंगे, जैसे एक नाम मिलेगा सिस और एक क्या मिलेगा, ट्रांस। ऑप्टिकल में हमें कुछ नाम सुनने को मिलेंगे, डी और एल, डी और एल सुनने को मिलेंगे। और कॉन्फॉर्मेशनल में हमें कुछ अजीब नाम सुनने को मिलेंगे, इक्लिप्ड, इक्लिप्ड, स्टैगर्ड, इक्लिप्ड और स्टैगर्ड। तो हमें स्टैगर्ड ऐसे कुछ नाम सुनने को मिलेंगे, इक्लिप्ड और स्टैगर्ड। तो इक्लिप्ड और स्टैगर्ड कुछ को नाम सुनने को मिलेंगे कॉन्फॉर्मेशनल। अब हम ये देख रहे हैं कि ये आइसोमर भी क्या है, एक आपको समरी दी गई है कि स्ट्रक्चर आइसोमर और स्टीरियो। इस स्ट्रक्चर में ये आपको सीपीएमटी में फेल और स्टीरियो में आपके है कॉन्फिगरेशन और कॉन्फॉर्मेशनल, जिसमें कॉन्फिगरेशनल में ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल हैं
कॉन्फॉर्मेशनल में आप देखेंगे इक्लिब स्टैगर्ड आपको ढेर सारे मिलेंगे, ढेर सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगी। यहीं से तो आपकी पूरी स्टूडियो शुरू होगी। स्टूडियो तो इसी में भरी हुई है, पूरी स्टूडियो इसी में है। ये तो एक नॉर्मल है, जनरल इंट्रोडक्शन टाइप का है। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं पहला स्ट्रक्चर आइसोमर का, जिसका नाम है चेन आइसोमर। चेन आइसोमर तो पहला हमारा क्या है, चेन आइसोमर। देखिए इसके नाम में लिखा गया है चेन। चेन का मतलब आप समझ सकते हैं कि जब हम किसी भी हाइड्रोकार्बन की चेन को नंबरिंग देते हैं तो उसे पैरेंट चेन कंसीडर करते हैं, और जिसको हम नंबरिंग इन्वॉल्व नहीं करते उसे साइड चेन देते हैं। तो कुल मिलाकर इसमें आप जनरली बॉडी में जाने, हमारे नॉर्मल फार्मूले में जाने कि लीनियर टू ब्रांच, अगर लीनियर से किसमें जा रहा है, वो लीनियर से किसमें जा रहा है, ब्रांच में, या ब्रांच से किसमें आ रहा है, लीनियर में आ रहा है, तो उसकी चेन में डिफरेंशिएशन है। जैसे एग्जांपल के रूप में अगर मैं लूं, लेकिन नंबर ऑफ कार्बन्स एंड हाइड्रोजन आर सेम बट ओनली डिफरेंट टू द चेन, लीनियर चेन एंड ब्रांच चेन। इमेजिन करें कि मैंने ये लिखा CH3 CH2 CH2 CH3, ये कंपाउंड है। क्या इस कंपाउंड को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, CH3 CH2 CH3, इसको हम लिख सकते हैं, यहां पर हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा CH3। अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ कार्बन्स क्या है, 1 2 3 4, इसमें भी कितने 1 2 3 4, हाइड्रोजन 5 5 10, इसमें कितने 6 का 10। तो बताओ सब इक्वल हैं, लेकिन ये लीनियर चेन है। इसको हम अगर नाम दे 1 2 3 4, 4 मतलब ये क्या है आपका, एक ब्यूटेन है। ये क्या है आपका, ब्यूटेन है। लेकिन अगर इसकी नेमिंग की जाए तो इसकी नेमिंग में क्या होगा, ये तो फर्क पड़ गया। तो इसका जो नेमिंग होगा, इस नेमिंग को हम देखें तो ये ब्यूटेन से क्या हो गया, इसको हम क्या नाम देंगे, ये आपका आइसोब्यूटेन होगा 1 2 3, ये क्या हो जाएगा आपका आइसोब्यूटेन। देखो ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन हो गया, तो बताओ इसमें आइसोब्यूटेन हो गया, अगर इसकी नेमिंग करें तो आइसोब्यूटेन हो गया 1 2 3 4, ये आपको आइसोब्यूटेन में आ गया। तो बताओ इनमें फर्क क्या आया, इसमें फर्क क्या आया, तो इस फर्क में है कि नहीं, ब्रांच के कारण ऐसा हुआ। अब नाउ नेक्स्ट अगर हम देखें, अगर इसको देखें CH3 CH2 CH2 CH3, तो अगर ये हमारे पास क्या है, इस कंपाउंड को अगर हम देखें तो ये कंपाउंड हमारा ये भी हो सकता है CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पर भी क्या है CH3, ये तो चीजें वही है, ये चीजें वही है। इस कंपाउंड को हम इस प्रकार से भी दिखा सकते हैं, ये दोनों चीजें वही है। तो जब चेन आइसोमर कब दिखेगा, लीनियर और ब्रांच से दिखेगा। जैसे मान लो हमने एक ब्रांच बनाया, ये CH3 है, ये भी क्या है CH3 है, ये भी क्या है CH3 है, यहाँ पर क्या है CH। ये किसमें बताओ, ब्रांच में कितने कार्बन्स किए हैं, तो बताओ इस ब्रांच को अगर देखा जाए 1 2 3 4 5 कार्बन, तो बताओ इसको अगर हम लीनियर चेन में लेकर जाएं तो लीनियर चेन में कितने कार्बन है, 5। इसको हम लिख सकते हैं CH3 CH2 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 और CH3। बोलो देखो 5 कार्बन की चेन बन गई, 1 2 3 4 5। देखो हाइड्रोजन देख लो, 3 6 3 का 9, 12, कितने 12 का है, 3 5 7 7 और 9 3 12। तो इसके नाम क्या है, इनके नाम में बहुत बड़ा फर्क है। ये एक नॉर्मल है आपका पेंटेन, ये आपका क्या है पेंटेन है, लेकिन अगर इसकी नेमिंग कर दी जाए तो ये क्या आपका, ये क्या आपका 1 2 3 4 5। तो इसकी अगर नेमिंग की जाए आईपीएससी पैक नेमिंग अगर करेंगे तो इसकी नेमिंग क्या होगी, नियोपेंटेन। ये क्या आपका नियोपेंटेन है कि नहीं, नियोपेंटेन, ये नियोपेंटेन है। अगर उसकी आईपीएससी नेमिंग कर दिया जाए तो 1 2 और 3, तो इसकी नेमिंग और हो जाएगी, क्या हो जाएगी 2 2 डाइमिथाइल, क्या होगा बताओ 3, दिस इज द प्रोपेन, क्या हो जाएगा प्रोपेन। ये आपका क्या होता है चेन आइसोमर। चेन आइसोमर ये होता है। नाउ नेक्स्ट आते हैं सेकंड हमारा होगा, सेकंड हमारा है पोजिशनल। सेकंड हमारा क्या है पोजिशनल आइसोमर।
पोजिशनल आइसोमर में आते हैं। पोजिशनल आइसोमर का मतलब होता है जिसमें फंक्शनल ग्रुप, जिसमें क्या हो, सब्स्टिट्यूएंट हो, डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, या कोई फंक्शनल ग्रुप हो, उसकी पोजीशन में क्या हो, चेंजेस हो, जैसे उसका नंबर पोजीशन का बदल जाए, 2 ब्यूटेन से 3 ऐसा कुछ नाम हो जाए, तो पोजीशन में चेंजेस हो जाए, उसको क्या बोलते हैं, पोजिशनल आइसोमर। जैसे अगर मैं आपको नाम दूं, यहां पर अगर नाम दिया जैसे एक्चुअली अगर दिखा जाए, इस समय क्या है, CH3 CS डबल बॉन्ड CS और CH3, इसका नाम क्या होगा। और अगर मैं लिख रहा हूं यहां पर है CH2 डबल बॉन्ड CS CH2 और ये क्या आपका CH3। ये देखो नंबर ऑफ कार्बन सब कुछ वही, हाइड्रोजन भी इक्वल है, सब इक्वल है कि नहीं, सब इक्वल है, लेकिन नेमिंग का फर्क है। पोजीशन क्या है, अगर पोजीशन नंबरिंग के 1 2 3 4, तो 2 पर क्या है, इन है, यहां पे किस पर है, 1 पर इन है, किसका अगर नेमिंग करें क्या लिखेंगे, 2 ब्यूटेन, क्या होगा 2 ब्यूटेन, लेकिन इसकी नेमिंग करेंगे क्या होगा 1 ब्यूटेन, क्या होगा 1 ब्यूटेन, नंबर कर लो 1 2 3 और 4। तो ये क्या है, एक दूसरे के पोजिशनल आइसोमर, क्या है, पोजिशनल आइसोमर, इसी बोलते हैं पोजिशनल आइसोमर। चलो नॉर्मली देखते हैं दूसरा, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, CS3 CS2 CS2, यहां पे क्या आपका OH। अब देखो इसको हम लिख रहे हैं CS3 CH OH और यहाँ पे क्या है आपका CH3। नंबर ऑफ हाइड्रोजन कार्बन सभी को देख चेक कर लें, कितने आपने सभी देख सकते हैं। इसका नाम क्या है बताओ, इसका नाम नॉर्मली आप लिखेंगे तो इसका नाम है प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल है कि नहीं। ये फर्स्ट पोजीशन पर है, अगर नंबरिंग में 1 2 3 पर है। अगर यहाँ पर नंबरिंग करें तो बताओ आल कहां पर है, आल कहां पर है, सेकंड पोजीशन पर है ना। तो यहां पर अगर हम नाम देंगे तो बताओ इसको क्या नाम देंगे, अगर इसके आप नाम देंगे तो इसका क्या नाम होगा, आइसोप्रोपिल अल्कोहल, इसका नाम होगा आइसोप्रोपिल अल्कोहल। और वैसे नाम लिखिए ये प्रोपेनॉल है, इसको प्रोपिल अल्कोहल भी कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रोपिल अल्कोहल भी कहते हैं, लेकिन इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा आइसोप्रोपिल अल्कोहल होगा। लेकिन आईपीएससी लेने से करें तो क्या होगा बताओ, ये हो जाएगा प्रोपेन टू आल, लेकिन यहाँ पे क्या था, ये आपको नॉर्मली लिख सकते हैं प्रोपेन, किस पर आल है 1 आल, तो प्रोपेन 1 आल से किसमें चला गया, प्रोपेन 2 आल। तो इसको बोलते हैं, ये दोनों एक दूसरे क्या है, पोजिशनल आइसोमर हैं। ये पोजिशनल आइसोमर हैं, आप खुद देख सकते हैं पोजिशनल आइसोमर हैं। ये आपकी OH, ये किस पर है बताओ, फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, सेकंड, इसको पोजीशन आइसोमर कहते हैं। नाउ नेक्स्ट आते हैं हम, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट अगर कंडीशन हम आए तो नंबर 3 मेटा मतलब आपको समझते हैं बीच का, मतलब बीच में, बीच के जो ग्रुप्स लगे हो, जनरली मैं आपको कहना चाहता हूं कि एल्किल ग्रुप के डिफरेंशिएशन से, एल्किल ग्रुप के डिफरेंशिएशन से मतलब एल्किल की चेन का लॉन्ग या शॉर्ट होना, एल्किल की चेन का लॉन्ग या शॉर्ट होने से मेटामर एग्जिस्ट होता है। जैसे इमेजिन कर लो, अगर मैं यहां पर लिखा कि एक एग्जांपल लिखा CH3 CH2 और यहां लिखा O और यहां लिखा CH2 और ये क्या है आपका CH3, तो अगर मैं इसको बताऊं, इसको अगर मैं कहूं, अगर इसको अगर लिखना चाहूं तो क्या इस कंपाउंड को, क्या मैं इस कंपाउंड को ऐसे लिख सकता हूं CH3 CH2 और ये O हो जाए, यहां पर क्या आ जाए CH3। तो बताओ इसमें क्या फर्क है, क्या ये ईथर नहीं है, क्या ये ईथर नहीं है, ये भी आपका ईथर है, ये भी आपका ईथर है कि नहीं, बताओ दोनों ईथर हैं, ये दोनों आपके ईथर ही हैं, लेकिन बताइए इसमें फर्क क्या है, एल्किल का फर्क है, एल्किल का फर्क है। अगर इसकी आप नेमिंग करेंगे, इसकी नेमिंग करेंगे तो इसका नाम लिखेंगे इथाइल, इथाइल ये क्या है मिथाइल और प्रोपाइल है, तो नेमिंग क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा डाइथाइल, क्या हो जाएगा डाइथाइल, क्या होगा ईथर होगा। लेकिन अगर इसकी नेमिंग करेंगे तो एक मिथाइल है, क्या है प्रोपाइल है, तो अल्फाबेट कॉल पर आएगा मिथाइल, तो इसकी नेमिंग हो जाएगी मिथाइल प्रोपाइल क्या ईथर। तो बताओ इसमें डिफरेंट क्या हुआ, एल्कीन तो हुआ, एथिल था, 2 एथिल थे, इसमें एक मेथिल हो गया, क्या होगा प्रोपिल। तो
तो बताओ एल्किल की चेन लॉन्ग शॉर्ट हुई कि नहीं? तो ऐसे जो हमारे पास आइसोमर होंगे तो इसको हम किस में कंसीडर करेंगे? ये मेटामर हैं। क्या हैं? मेटामर हैं। और इस फिनोमेना को बोलेंगे मेटामरिज्म। मेटामरिज्म बोलेंगे। चलिए एस्टर में आते हैं। अगर एस्टर में आते हैं, देखते हैं ये आपका CH3 है, ये आपका CH2 है, और यहाँ पर मैंने लिखा COOCH3। ये स्ट्रक्चर है। अगर हम इसको स्ट्रक्चर के बेसिस पे देखें तो हम इसको लिख सकते हैं CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और ये CH3। हम इस कंपाउंड को ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O और ये क्या है CH2 और CH3। तो बताओ क्या हुआ? यहाँ पर देखो ये एस्टर है, ये दोनों एस्टर है, ये दोनों एस्टर हैं, लेकिन एस्टर में हम सभी जानते हैं ये एल्किल होता है और ये एल्कोनोएट होता है। ये एल्किल होता है और ये एल्कोनोएट होता है। अगर इसकी नेमिंग करें, इसकी नेमिंग हो जाएगी, ये क्या है? मिथाइल है, इसकी नेमिंग होगी मिथाइल। 3 कार्बन मतलब प्रोपेनोएट, प्रोपेनोएट हो जाएगा। लेकिन अगर इसकी नेमिंग की जाए, ये क्या है? इथाइल एथोनेट, इथाइल एथोनेट, एथेनोएट होगा। लेकिन जब फार्मूला देखें तो बताओ, फार्मूला अगर बनाए, दोनों फार्मूले में अगर देखा जाए तो कार्बन कितने हैं? 4 हैं। हाइड्रोजन पर देखा जाए तो कितने हैं? हाइड्रोजन आपके कितने हैं? 8 हैं। और अगर ऑक्सीजन देखा जाए तो O2 हैं। देख सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, 4 कार्बन, 8 हाइड्रोजन, ठीक है, और 2 ऑक्सीजन, दोनों में सेम है। लेकिन वनली क्या डिफरेंट है? एल्किल चेन। एल्किल चेन में डिफरेंशिएशन से क्या डेवलप होता है? मेटामर। उसे क्या बोलते हैं? मेटामर कहते हैं। नाउ नेक्स्ट हम आते हैं, आपको नेक्स्ट सिखाते हैं आज। नाउ नेक्स्ट फंक्शनल, फंक्शनल आइसोमर। क्या? फंक्शनल आइसोमर। तो जो हमारा फंक्शनल आइसोमर होगा वो क्या होगा? तो फंक्शनल आइसोमर का मतलब था चेंज ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फार्मूला सेम हो लेकिन फंक्शनल ग्रुप क्या डिफरेंट हो। जैसे सिंपली भी हमने पढ़ा कि CH3 CH2OH ऐड क्या पढ़ा बताओ? CH3OCH3। क्या गजब का है, क्या गजब का। स्टार्टिंग तो यहीं से की गई, स्टार्टिंग से यही की गई। ये फंक्शन ग्रुप किसका है? एल्कोहल का है। और ये फंक्शन ग्रुप किसका है? आप खुद समझ सकते हैं, ईथर। तो बताओ फंक्शन ग्रुप चेंज हो गया कि नहीं? अगर फार्मूला देखें तो दोनों का फार्मूला क्या है? C2H6O है। तो बताओ ये दोनों क्या हुए? एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर। क्या हो गए? फंक्शनल आइसोमर हुए, इसी को बोलते हैं फंक्शनल आइसोमर। नाउ नेक्स्ट अगर हम कोई एग्जांपल आपको दिखाएं, नेक्स्ट एग्जांपल देखें CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 आपका है। ये आपका एक कंपाउंड है। अगर इस कंपाउंड को अगर हम देखें तो इस कंपाउंड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर यस, ये लिख सकते हैं। आप खुद देख सकते हैं, शायद इस समय ये किसमें है? कीटोन में है, लेकिन शायद इसमें किसमें है? एल्डिहाइड में है। तो क्या बताएं, इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 3 हैं। नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं? 3 3 6 हैं। और ऑक्सीजन कितने? 1 है। तो ये दोनों एक दूसरे का एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन क्या है? वो इस समय क्या है? ये फंक्शनल आइसोमर है, फंक्शनल आइसोमर है, दैट इज फंक्शनल आइसोमर है। इनकी फिनोमेना को हम फंक्शनल आइसोमरिज्म कहेंगे, फंक्शनल आइसोमरिज्म कहेंगे। ये आपका जनरली स्ट्रक्चर आइसोमर का एक इंट्रोडक्शन था कि आप कैसे पहचान पाएंगे कि ये होता है।